यहाँ पार्ट ए में 20 क्वेश्चन है जिसे आपको भरना करना है। तो यहाँ पे लिखा है रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली, यानी इस गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ें एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन, सही विकल्प का चुनाव करें। किसका चुनाव करें? सही विकल्प का चुनाव करें। रॉबर्ट फ्रॉस्ट वाज द किंग ऑफ स्कॉटलैंड। रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो थे स्कॉटलैंड के राजा थे। ही फॉट हार्ड, वह कठोर परिश्रम किए लड़े, वह बहुत कठिन लड़ाई लड़े। टू फ्री माने स्वतंत्र करने के लिए, हिज कंट्री माने अपने देश को स्वतंत्र करने के लिए उन्होंने बड़ी कठिन लड़ाई लड़ी। फ्रॉम द इंग्लिश यानी अंग्रेजों से, बट वाज बैडली डिफीटेड, लेकिन बुरी तरह से पराजित हो गए थे। ही हाइड हिमसेल्फ इन द माउंटेन्स, और वह स्वयं ही पर्वतों में छिप गए। वन डे एक दिन, व्हेन हाइडिंग इन ए केव, जब वह एक गुफा में छिपे हुए थे। कहाँ छुपे थे? गुफा में। ही फेल्ट वेरी डाउन हार्टेड, वह बड़ा निराशा महसूस किए। ही मेड अप हिज माइंड, उन्होंने अपना दिमाग लगाया। टू गिव अप स्ट्रगल, संघर्ष करने में। देन ही सा स्पाइडर, तब उन्होंने एक मकड़ी को देखा। किसको देखा? मकड़ी को। ट्राइंग टू सिंग, जो बुन रही थी। इट सेल्फ अप ऑन द लॉन्ग थ्रेडेड, एक लंबा सा धागा स्वयं बुन रही थी। द रूफ ऑफ द केव, यानी गुफा की छत पर। गुफा की छत पर क्या बना रही थी? एक बहुत लंबा जाला बना रही थी। हाँ, जाला बना रही थी छत पर। तुम लोग अपना मुंह बंद नहीं करती हो, सुनना भी नहीं चाहती हो। जैसे लगता है कि पढ़ना ही नहीं, दूसरे के पेपर बताया जा रहा है। कान से सुनो तो कम से कम, तब भी सही हो जाएगा। और इट ट्राइड एंड ट्राइड, इसने प्रयास किया। एंड ट्राइड मैंने और प्रयास किया। बट ऑलवेज फेल शॉर्ट, लेकिन सदैव असफल हो गया या टूट जाता था। ब्रूस वाज द टाइटिल लिटिल इंसेक्ट इफोर्ट्स, ब्रूस देखता था, छोटे से कीड़े के प्रयास को देखता था। एट द 9th अटेम्प्ट, 9वें प्रयास में। इट सक्सीड, 9वें प्रयास में यह सफल हो गया था। ब्रेव, शाबाश। क्राइड ब्रूस, ब्रूस चिल्लाया। श्योरली, निश्चय ही। आई कैन गो ऑन ट्राइंग लाइक द स्पाइडर, मुझे अवश्य ही स्पाइडर की तरह से प्रयास कर सकते हैं। आई विल ट्राई अगेन, मैं दोबारा प्रयास करूँगा। आई विल ट्राई अगेन, मैं दोबारा प्रयास करूँगा। एंड ही डिड सक्सीड, और अंत में वो सफल हो गया। एंड मेड हिज कंट्री फ्री, और अपने देश को स्वतंत्र करा लिया। समझ गए? दूसरा में वह इसका विकल्प चुनना है। किंग ब्रूस हैड टू हाइड हिमसेल्फ, कहाँ छुपा था? इन द माउंटेन्स में छुपा था। गुफा में नहीं, पर्वत में। ही फेल्ट वेरी डाउन हार्टेड, वो बड़ा निराश था, उसका हृदय डूब गया था दुख में। और इट मीन्स ही वाज सैड एंड विदाउट होप, यानी इसका मतलब वह दुखी था और बिना आशा के था, यानी बी नंबर सही है। विच वर्ड इन द पैसेज इज अपोजिट ऑफ द वर्ड फेल्ड, फेल्ड का अपोजिट क्या होता है? फेल का अपोजिट क्या होता है बताओ? क्या होता है फेल का अपोजिट? सक्सीडेड होगा, सुना करो, ये सक्सीडेड होगा। तीसरा, एज सुन एज ही कॉल्ड माई नेम, और जैसे ही मैंने अपना नाम सुना पुकारे जाते हुए। आई रीच्ड, है ना? आई रीच्ड, मैं पहुंच गया। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेज में गीता रामायण में आपको बताया गया था द लिखा जाता है, ठीक? जहाँ एक ही वस्तु होती है वहाँ पर द लिखा जाएगा। गीता एक ही है तो द गीता, द रामायण, द महाभारत।
द अर्थ, द मून, ये सब बताया गया ना, एक चीज़ है। इसके बाद चौथा में है ग्रेट लिखा है सबसे पहले का और आबलिक बना दिया है। वी, फिर आबलिक, हैव, फिर शुड, फिर रेस्पेक्ट, फिर पेरेंट्स, और आवर और फार भी इसी तरह से अलग अलग शब्दों में लिखा है। तो इसको जोड़ करके एक सेंटेंस बनाना है। तो लिखा जाएगा वी शुड हैव ग्रेट रेस्पेक्ट फॉर आवर पेरेंट्स। हमें अपने माता पिता का क्या करना चाहिए। फिर लिखा है आई में प्राउड ऑफ हो जाएगा, ओ एफ ऑफ लिखेंगे। और 8वां है, लिखा है आई में प्राउड ऑफ हो जाएगा। 8वां क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड मिसस्पेल्ड, ग्रेटर हो जाएगा। नौवां लिखा है रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली, निम्नलिखित गद्यांश को ध्यान पूर्वक पढ़ें एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। तो इसमें उत्तर देना है। लिखा है इट वाज नथिंग, इसमें और कुछ भी नहीं था। देन ए लेटर टू गॉड, कि भगवान को एक पत्र मिले। गॉड ही रोट, उसने लिखा भगवान इफ़ यू डोंट हेल्प मी, यदि आप मेरी मदद नहीं करते हैं तो माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर, मेरा परिवार और मैं इस साल भूखों मरेंगे। आई नीड 100 पीसोड, मुझे 100 पीसों की ज़रूरत है। इन ऑर्डर टू सो माई फील्ड अगेन, मुझे अपने खेतों में दोबारा बीज बोने के लिए। एंड टू लीव अंटिल, और तब तक जीवित रहने के लिए। द क्रॉप्स कम्स, जब तक कि फसल नहीं आ जाती है। बिकॉज द हेल स्टॉर्म, क्योंकि ओलों ने सब कुछ क्या कर दिया, नष्ट कर दिया। तो यहाँ पे 9वां में लैंचो पहले लिखा जाएगा, डी वाला भरा जाएगा। 10वां है ही नीडेड 100 पीसों इन ऑर्डर टू सो हिज फील्ड्स अगेन एंड टू लीव अंटिल द क्रॉप्स, यानी अपने खेतों में बीज बोने के लिए और तब तक जब तक फसल नहीं आती है जीवित रहने के लिए। ठीक। और इसके बाद देखो नेल्सन मंडेला हैड टू स्पेंड 30 ईयर्स, 30 वर्षों तक उन्होंने जेल में बिताए थे। महासीर इज ए लार्ज फिश फाउंड इन द फ्रेश वाटर ऑफ कावेरी रिवर। और राइडिंग द बस फॉर फर्स्ट टाइम वल्ली वाज ए गर्ल ऑफ कितने साल की, 8 ईयर्स। ठीक। इसके बाद आपका है द वे क्रो, यानी रास्ते में जब जा रहा था कभी तो कौवा था, सूक डाउन ऑन मी, मेरे ऊपर हिला दिया। द डस्ट ऑफ ए स्नो, बर्फ के कणों को। फ्रॉम ए होमलॉक ट्री, होमलॉक के पेड़ से। तो इसमें होमलॉक ट्री कैसा है, पॉइजनियस ट्री है, तो यहाँ डी लगाएंगे। नेम ऑफ द पोएट एबव लाइन्स, रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखा है तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट लिखेंगे। ठीक है। और इसके बाद 8वां नंबर है ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट द डॉक्टर, क्या किया था डॉक्टर ने, अपनी नज़र रखा, अपनी एक नज़र रखा कुत्ते पर। और गिविंग हिम नो फूड, उसे कोई भोजन नहीं दिया, बट प्लेनिटी ऑफ वाटर, अधिक से अधिक पानी दिया। अनिल टाट हरि सिंह, क्या अनिल ने सिखाया हरि सिंह को, कुक करना सिखाया, राइट करना, ऐड नंबर्स और नंबरों को जोड़ना सिखाया। और ए ब्राइड्स मदर गिफ्टेड हिम बुक, ए ब्राइड की माँ ने उसे एक उपहार में पुस्तक दी थी, द ट्रेवल ऑफ मोनार्च 10th, ये सी का सही है। इसके बाद है भोलीज फादर्स रामलाल हैड 7 चिल्ड्रन, भोलीज के पिता रामलाल के 7 बच्चे थे, जिसमें से 3 सन्स था एंड 4 डॉटर, है ना। और विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्ट, मटिल्डा बारोड ए नेकलेस, आर्टिफिशियल नेकलेस, डायमंड, बट रिटर्न ए रियल डायमंड। ठीक। अब 10वां में देखो, ये लिखा है फ्लोरेंस नाइटिंगेल वाज बॉर्न इन फ्लोरेंस, फ्लोरेंस नाइटिंगेल पैदा हुई थी फ्लोरेंस में।
इन इटली में मई 12 मई 1820 में हर पेरेंट्स नेम हर आफ्टर द नेम ऑफ द सिटी, उसके माता पिता ने उसका नाम बाद में रख दिया शहर के नाम पर, वेयर सी वाज बॉर्न, जहाँ वो पैदा हुई थी। हर सोल एम्बिशन, उसका मुख्य उद्देश्य था। सोल माने मुख्य, एम्बिशन माने उद्देश्य था। इन लाइफ, जीवन में, वाज टू बी ए नर्स, एक नर्स बनने का था। एंड सो सी गेव अप ऑल थॉट्स ऑफ मैरिज, इसीलिए उसने अपने जीवन के सभी विवाह करने के उद्देश्य को छोड़ दिया, त्याग कर दिया। एंड पर्सनल हैप्पीनेस, व्यक्तिगत खुशी को त्याग कर दिया। सी स्पेंट ईयर्स विजिटिंग हॉस्पिटल्स, वह कई वर्षों तक हॉस्पिटल आफ्टर हॉस्पिटल, एक हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल घूमती रही। डे एंड नाइट, रात दिन, सी लिव्ड एवरी बेड इन टू द हॉस्पिटल, और वो प्रत्येक बिस्तर पर घूमने जाती थी, मिलने जाती थी हॉस्पिटल में। टू सी, देखने, दैट नो पेशेंट वाज नेग्लेक्टेड, किसी पेशेंट को कोई उपेक्षा तो नहीं हो रही थी। एंड दैट ऑल वाज कंफर्टेबल, क्या वे सभी आराम से थे। एज ए पॉसिबल, जितना संभव था। हाउएवर, किसी भी तरह से हार्ड। शी माइट हैव वर्क ऑल डे, वो सारा दिन काम करती रहती थी। एवरी नाइट, प्रत्येक रात। सी वुड टेक हर लैम्प, वह लैम्प ले जाया करती थी। एंड मूव फ्रॉम बेड टू बेड, और एक बिस्तर से दूसरे बिस्तर ले जाती थी। द लेडी विद द लैम्प, लेडी विद द लैम्प माने हाथ में लैंप लिए हुए महिला। द सोल्जर्स कॉल्ड हर, यानी यह कौन पुकारता था? सैनिक उसे पुकारते थे। एंड दैट इज द नेम बाय विच, और यही नाम जो था, द वर्ल्ड हैज रिमेंबर्ड हर एवर सिंस, जिसे उसी नाम से संसार आज भी उसे जानता है। तो हाउ वाज फ्लोरेंस नाइटिंगेल नेम्ड बाय हर पेरेंट्स, तो आप लिखेंगे उत्तर, हर पेरेंट्स वाज नेम्ड हर वेयर सी वाज बॉर्न, उसके माता पिता ने उसका नाम रखा था जहाँ वो पैदा हुई थी। और इसके बाद व्हाट वाज फ्लोरेंस नाइटिंगेल एम्बिशन, फ्लोरेंस नाइटिंगेल का उद्देश्य था कि सी वाज टू बिकम नर्स, उसका उद्देश्य था नर्स बनने का। और इस तरह से सो ही गेव अप हर थॉट्स अबाउट हर मैरिज, इसलिए उसने अपने विवाह के बारे में विचार को त्याग कर दिया। और व्हाट डिड द सोल्जर्स कॉल हर, सोल्जर सैनिक उसे क्या पुकारते थे? द सोल्जर्स कॉल्ड हर द लेडी विद द लैम्प, यानी सैनिक उसे लेडी विद द लैम्प पुकारते थे। विच वर्ड इन द पैसेज अपोजिट ऑफ द वर्ड फॉरगॉटन, फॉरगॉटन माने भूल जाना, है ना, और फॉरगॉटन माने भूल जाना, तो इसका मतलब हो गया ये रिमेम्बर्ड हो जाएगा, याद रखना, याद किया जाता है। रिमेम्बर्ड माने REMBERED, रिमेम्बर्ड माने याद रखना, जो नीचे वाला शब्द है ये रिमेम्बर्ड लिखा है। फॉरगॉटन माने भूलना, रिमेम्बर्ड माने याद रखना। ठीक।